ठीक है, मॉक की एनालिसिस कैसे करते थे आप? फिर मॉक में जैसे पहले मॉक दिया, फिर उसके बाद पहले जो क्वेश्चन गलत है वो देखता था। फिर टेक्स्ट बुक में आता था, टाइमर दिखाता था कि एवरेज से कहाँ ज़्यादा टाइम लिया तुमने, वो सारे क्वेश्चन देखता था। और फिर जैसे मेरे को लगता था कि कोई क्वेश्चन में मतलब मैंने कर तो दिया उस टाइम पे, पर ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, जैसे भी आंसर सही हो गया, तो वो भी मैं देखता था। और फिर जैसे 4-5 मॉक मतलब 5 मॉक हो गए इकट्ठे, तो एक-एक का तो मैंने एनालिसिस वो थोड़ा-थोड़ा कर लिया। 5 इकट्ठे हुए तो 5 को लेके बैठता था मैं। इनमें से मतलब एक पैटर्न बनता है वो आपका कि इस टॉपिक के ही क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं। फिर मैं वो देखता है किस टॉपिक्स के लगातार गलत हो रहे हैं, कहाँ पे लगातार गलती हो रही है। फिर उस टॉपिक को रिवाइज़ करना, फिर अगला मॉक देना। हुँ। रितेश, एक एक सवाल है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया जो आई थिंक अभी तक किसी ने डायरेक्टली इसके बारे में बात ही नहीं करी थी। कि आपने बोला कि एक मॉक दिया उसको तो एनालाइज़ करते ही जा रहे हैं, लेकिन जब इकट्ठा हो गए मेरे पास 5 मॉक, हुँ। तो वहाँ से पैटर्न एनालिसिस आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो लोगों को समझना है। सिंगल मॉक अच्छा खराब कुछ भी हो सकता है, बट दैट डज़न्ट शो एनी पिक्चर। हाँ। व्हेन यू सी द पैटर्न कि भाई मैं मेरा ये टॉपिक बार-बार क्यों गलत हो रहा है, ठीक है? वहीं की एरिया है कि यहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की नीड है, हाँ ठीक है? जी। तो ये एक थोड़ा-सा इसके बारे में मैं इलैबोरेशन चाहता हूँ आपकी तरफ से, थोड़ा और इलैबोरेट करिए। सिंगल मॉक के एनालिसिस में कितना टाइम लगाते थे आप? सिंगल प्री का मॉक होता था तो मैं आधे घंटे में एनालिसिस हो जाती है, आधे घंटे के अंदर-अंदर। कोई नोट्स वगैरह, बुकमार्क वगैरह कुछ बनाते थे आप? नहीं, बुकमार्क वगैरह नहीं बनाता था मैं, मतलब जैसे कोई टॉपिक का नाम लिया, टॉपिक में लगा था क्वेश्चन गलत है, तो टॉपिक का नाम में लिख लेता था कि इस टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, हुँ। तो उसको फिर कैसे पढ़ते थे आप उस टॉपिक को? जैसे जैसे लेट्स से मैथ्स है, हुँ, मैथ्स से मान लिया कोई पर्टिकुलर टॉपिक है लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, हुँ। उसके क्वेश्चन आपके गलत हुए, आपने नोट कर लिया, तो उसको कैसे पढ़ोगे फिर आप? ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, उसके जितने भी फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री बहुत फॉर्मूले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज़ पढ़ लिए, और जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे मतलब पढ़ने के टाइम इम्पोर्टेंट, वो क्वेश्चन वापस कर लिए खुद से, मतलब क्वेश्चन देखे सॉल्व खुद से कर लिए। और फिर मतलब मैंने जो अभिनय सर की बुक से सॉल्व किए थे, मैं बुक से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेता था। फिर अगला मॉक देता था उसके बाद। मतलब एक मॉक की कमी हुँ, जो निकली उस पे थोड़ा काम किया, फिर अगला मॉक दिया। हाँ, यही सारे सब्जेक्ट्स में किया आपने? हाँ, ऑलमोस्ट। ठीक है, हर हर विषय में ऐसा किया। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो पैटर्न एनालिसिस आपने करी, ये 5 दिन में आप करते थे, क्या ये कंटीन्यूअस आपने किया हुआ है? हाँ सर, जैसे मतलब कई बार क्या है, एक मॉक में नंबर कम आ जाते थे, तो मतलब उससे डिमोटिवेशन आता है, पर मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं लगभग ऐसे देखता कि 5 मॉक हो गए तो उनका एवरेज स्कोर क्या रहा है? एवरेज स्कोर अगर अच्छा है तो मतलब ठीक जा रहा है। बीच-बीच में मॉक टफ भी आ जाते हैं कुछ भी, तो मतलब उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता था मैं। फिर जैसे मतलब मैं सैटरडे संडे को मॉक देता था एक तो, और बीच में तो मतलब कभी टाइम मिलता था ना, तो मैं उस टाइम मतलब वीक में 3-4 मॉक दे पाता था। तो जैसे पूरा वीक हो गया तो फिर मैं उसको लेके बैठता था कि इसमें इस वीक में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या टॉपिक में गलतियाँ हुई, फिर उसको रिवाइज़। हुँ। सो ये बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने बताया और मैं कहता हूँ सारे एस्पिरेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए कि आप एक मॉक टेस्ट देख के, खराब स्कोर देख के डिस्करेज ना हो। 5 मॉक टेस्ट कम से कम एवरेज निकालो। मैं भी ये लोगों से बोल रहा हूँ, मुझे कोई मैसेज करेगा कि सर ये मॉक में मेरा 80 नंबर आया, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं पता चलता इससे। मुझे अपने 5 मॉक्स का एवरेज बताओ, क्योंकि एवरेज से पता चलता है कि एक्चुअल स्टैंडिंग क्या हाँ। है, पैटर्न क्या है, अदरवाइज़ कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है।